कहानी है आज से लगभग 111 साल पुरानी कि जब सन 1912 में 14 और 15 अप्रैल की बिल्कुल दरमियानी रात में हमारी दुनिया के इतिहास का एक मशहूर और उस वक्त तक का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज यानी कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने के बाद डूबना शुरू हुआ था। जैसे ही ये जहाज डूबना शुरू हुआ, पूरे ही जहाज में अफरा तफरी का माहौल मच गया, भगदड़ मच गई। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिशें करने लगे, चीख पुकार सुनाई देने लगा। मगर ऐसे अफरा तफरी के माहौल में भी उस जहाज पर चंद ऐसे लोग सवार थे कि जिन्होंने अपने दिमाग और अपने जज्बातों पर कंट्रोल रखा, साथ ही साथ हिम्मत दिखाते हुए इसी बात पर फोकस किया कि किस तरह से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। और उन्हीं चंद लोगों में इसाडोर और उनकी पत्नी एडा भी शामिल थीं। इसाडोर की गिनती न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोगों में की जाती थी, जबकि उस वक्त वो अपनी वाइफ के साथ जर्मनी में घूमने के लिए आए हुए थे। जर्मनी में ही उन्होंने टाइटैनिक की खूब चर्चा सुनी, लोगों से उसकी तारीफ सुनी, इसीलिए टाइटैनिक से ही वापस न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया था। 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात में जब टाइटैनिक जहाज खौफनाक तरीके से डूबना शुरू हुआ तो इसाडोर को भी लाइफ बोट दी गई थी। मगर इसाडोर जो पहले से ही जानते थे कि टाइटैनिक के ऊपर लोगों की तुलना में लाइफ बोट बहुत ज्यादा कम है, उन्होंने उस लाइफ बोट को लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, आप मेरी जगह किसी नौजवान को ले जाइए, मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर उनकी वाइफ यानी कि एडा ने भी कहा कि हम जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। एडा ने अपना कोट अपनी हाउस हेल्प को देकर रवाना कर दिया, बोली अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि इन दोनों को आखिरी बार टाइटैनिक के ऊपर ही खड़ा हुआ देखा गया था और उस वक्त ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे और उसके बाद समुद्र की लहरों ने इनको हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया था। इसाडोर की लाश तो 8 दिन के बाद मिल गई थी, मगर एडा की लाश कभी नहीं मिल सकी थी। फिलहाल वक्त गुजरा और फिर ठीक 111 साल के बाद यानी कि जून सन 2023 के साल में एक बार फिर से न सिर्फ उस टाइटैनिक जहाज को बल्कि जहाज से कहीं ज्यादा इस जोड़े को याद किया जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस जोड़े की इतनी ज्यादा चर्चा क्यों की जा रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जोड़ा कोई आम जोड़ा नहीं था, बल्कि पिछले 4-5 दिन से लगातार टाइटन नाम की जिस पनडुब्बी की आप लोग चर्चाएं सुन रहे हैं और जिसको हर जगह न्यूज पर देख रहे हैं कि जो टाइटन के मलबे को देखने गई थी और जिसमें 5 लोग सवार थे कि जिनकी अब मौत भी हो चुकी है और इन्हीं 5 लोगों में से एक इंसान का नाम स्टॉकटन रश भी था और यही वो रश थे कि जिनका इस जोड़े के साथ गहरा नाता है। दरअसल स्टॉकटन रश की जो वाइफ हैं वो रिश्ते में उन्हीं इसाडोर और एडा की परपोती हैं कि जो आज से लगभग 111 साल पहले टाइटैनिक के साथ हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में डूब गए थे। यही वजह है कि एक सदी के बाद न सिर्फ इस जोड़े को फिर से याद किया जा रहा है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इस पनडुब्बी के हादसे ने टाइटैनिक के हादसे के जख्मों को ताज़ा कर दिया है। इसी वजह से इस पनडुब्बी के हादसे को टाइटैनिक 2 का नाम भी दिया जा रहा है। मगर दोस्तों, इस पूरे हादसे के बीच बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिर टाइटैनिक में ऐसी क्या खास बात थी, क्या वजह है कि 100 साल का एक लंबा वक्त गुजर गया है मगर उसके बावजूद भी लोग टाइटैनिक को भूल ही नहीं पाए हैं और न ही फ्यूचर में कभी भूलना चाहते हैं। क्या वजह है कि हमेशा से ही दुनिया के लोगों में इसके बारे में जानने का शौक पागलपन की हद तक रहता है। लोग इस कदर जुनून में आ जाते हैं कि सिर्फ एक एक इंसान 2 करोड़ रुपए इसलिए देने के लिए तैयार रहता है ताकि वो 100 साल पहले डूबे हुए जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में जाकर देख सके, जैसा कि इन 5 ने भी किया था कि जिनकी मौत अभी सिर्फ 2-3 दिन पहले ही हजारों फीट की गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे को देखने की वजह से हो चुकी है। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि टाइटैनिक कोई एक ऐसा जहाज नहीं था कि जिसको शोहरत उसके डूबने के बाद मिली थी, बल्कि ये तो जब बनकर तैयार हुआ था तब भी बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था और पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं हो रही थीं। वजह ये थी कि क्योंकि इसको जिस तरह से बनाया गया था और जिस तरह से इसका प्रमोशन किया गया था वो यकीनी तौर पर अनोखा था। आपको बता दूं कि ये शिप इतना ज्यादा बड़ा बनाया गया था कि उस वक्त तक दुनिया में कभी इतना बड़ा कोई शिप बना ही नहीं था। इसके अलावा इसके अंदर ऐसी फैसिलिटीज मौजूद थीं कि जो न सिर्फ किसी 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज को भी पीछे छोड़ रही थीं, बल्कि उस दौर में तो कोई भी इंसान इन सारी फैसिलिटीज के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता था। स्विमिंग पूल, बार्बर की दुकानें, स्पोर्ट की कई तरह की फैसिलिटीज, इसके अलावा कई तरह के रेस्टोरेंट और इसके अलावा भी न जाने कौन कौन सी चीजें इस शिप के अंदर मौजूद थीं। इसके अलावा जिस तरीके से
को बनाया गया था, जो इसमें लागत लगाई गई थी और जिन फीचर्स का इसमें यूज किया गया था, उस हिसाब से इसको बनाने वाले लोगों ने ये दावा कर दिया था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है। यही वजह है कि लॉन्च करते ही इस जहाज को अनसिंकेबल यानी कि न डूबने वाले जहाज का नाम दे दिया गया था। इवन ये तक दावा किया जाता है कि इस जहाज के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी दावा कर दिया था कि गॉड यानी कि खुदा अब खुद भी इस जहाज को नहीं डुबो सकता है। दरअसल ये सारा कॉन्फिडेंस इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इस वजह से था क्योंकि उनको लगता था कि जिन जिन वजहों से भी ये जहाज डूब सकता है, हम उनको पहले ही ओवरकम कर चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, 3 साल की कड़ी मेहनत और लगभग आज के दौर के हिसाब से $400 मिलियन की कीमत के साथ बनने वाला ये जहाज अपने पहले सफर के लिए निकला। पहला सफर इसको यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके से न्यूयॉर्क तक का तय करना था, मगर अफसोस पहला सफर भी ये कंप्लीट न कर सका। बीच समुद्र में एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से ऐसा डूबा कि हमेशा हमेशा के लिए न सिर्फ समुद्र की गहराइयों में डूब गया, बल्कि साथ ही साथ इतिहास के पन्नों में भी कहीं गुम होकर रह गया। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये इबरत का निशान भी बन गया। टाइटैनिक जहाज पर अपने पहले ही सफर में लगभग 2240 के करीब लोग सवार थे, जिसमें से 1500 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि सिर्फ और सिर्फ 700-750 के करीब लोग ही अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए थे। ज्यादा लोगों की जान जाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि टाइटैनिक के ऊपर वो लाइफ बोट संख्या में बहुत ज्यादा कम थी कि जिनका इमरजेंसी में यूज किया जाता है और जिन पर बैठालकर सवारियों को समुद्र में उतार दिया जाता है। बताया जाता है कि ये सिर्फ 20 ही मौजूद थी कि जो टाइटैनिक पर सवार लोगों की तुलना में बहुत कम थी। और टाइटैनिक पर ज्यादा लाइफ बोट्स न होने की वजह भी यही बताई जाती है कि क्योंकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसका जो पूरा सिस्टम था, उसको अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता है, तो आखिर इस पर लाइफ बोट्स की क्या जरूरत है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी इस गलती का नतीजा कितना खतरनाक होगा। कभी न डूबने वाला ये टाइटैनिक जहाज 1912 में 14 अप्रैल की रात में लगभग 11:40 पर बर्फ की एक बड़ी चट्टान से टकराया था और उसके बाद 3 घंटे भी पूरे नहीं लगे और उससे पहले ही ये जहाज पूरी तरीके से समंदर में समा गया था। जो लोग भी जान बचाने में कामयाब हो पाए थे, उनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें शामिल थीं। वजह यही थी कि कम लाइफ बोट्स होने की वजह से पहले बच्चों और औरतों को ही प्रायोरिटी दी गई थी और जवान मर्दों ने वहीं रुकने का फैसला किया था। वैसे तो हमेशा ही टाइटैनिक के डूबने को 20वीं सदी के सबसे बड़े और खतरनाक समुद्री हादसे के तौर पर याद किया जाता था। यही वजह थी कि इसके मलबे को भी लंबे वक्त तक ढूंढने की कोशिश की गई थी और आखिरकार 1985 में जाकर एक्सपर्ट्स इसको ढूंढने में कामयाब हो भी गए थे। मगर फिर भी टाइटैनिक की कहानी को जो असल शोहरत मिली थी और इसके बारे में जानने के लिए लोगों के बीच जो एक असल जुनून पैदा हुआ था, जिसको पागलपन भी कहा जा सकता है, वो दरअसल 1997 में उस वक्त हुआ था कि जब इसके ऊपर टाइटैनिक नाम की एक फिल्म रिलीज की गई थी, जिसने कामयाबियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये फिल्म आज भी कलेक्शन के मामले में यानी कमाई करने के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फिल्म है। इससे पहले भी जो फिल्में हैं वो ऐसी फिल्में हैं कि जो अभी रिसेंटली ही रिलीज हुई हैं और जिनका इतना ज्यादा कमाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइटैनिक फिल्म से शुरू होने वाला ये ट्रेंड वक्त के साथ इतना बड़ा, फिर 2010 में बाकायदा टाइटैनिक टूरिज्म भी शुरू कर दिया गया। बहुत सारी कंपनीज ने अपनी पनडुब्बियों के जरिए लोगों से मोटा मोटा चार्ज करके उनको समुद्र के अंदर भेजना शुरू कर दिया ताकि वो असली टाइटैनिक के मलबे को अपनी आंखों से देख सकें। और उन्हीं कंपनीज में ही शामिल थी ओशन गेट नाम की ये कंपनी की जिसकी पनडुब्बी अभी 5-6 दिन पहले ही 5 लोगों को सवार करके समुद्र की गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गई थी। मगर समुद्र में उतरने के सिर्फ 1 से 2 घंटे के बाद ही इस पनडुब्बी का ऊपर से कनेक्शन टूट गया था और फिर ये दोबारा वापस कभी ना आ सकी और अब वापस आएगी भी नहीं, क्योंकि अगर वापस कुछ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इस पनडुब्बी का मलबा आएगा। ये बात ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि ये पनडुब्बी हादसे का शिकार हो चुकी है और इसमें सवार 5 ही लोगों की मौत हो गई है। उन 5 में से किसी की लाश तो नहीं मिली है, मगर हाँ, इस पनडुब्बी का मलबा जरूर मिला है और वो मलबा टाइटैनिक के मलबे के आसपास में ही मिला है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो ये सोच रहे होंगे कि अब जब हमारी दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और टेक्निकल हो चुकी है और हम एक लंबे वक्त से बार बार समुद्र की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को देखने भी जाते हैं, तो क्यों ना हम उस मलबे को ऊपर ही ले आएं। आखिर इसमें बुराई क्या है? हादसे से भी बच जाएंगे और दुनिया के बाकी लोग भी उसको आसानी के साथ देख सकेंगे। तो दोस्तों, वजह यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1912 के करीब में ये जहाज डूबा था और इसका मलबा लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं ढूंढा जा सका था। मगर जब 1985 में इसका मलबा मिला तो ऑलरेडी इस मलबे को समुद्र की गहराई में पड़े हुए एक लंबा वक्त गुजर चुका था, जिसकी वजह से इस मलबे की हालत काफी खराब हो चुकी थी और ये
یہ پانی میں کافی حد تک گل چکا تھا۔ اس وقت اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے اور یہ اتنا زیادہ گل چکا ہے کہ اگر ایکسپرٹس نے اس کو اوپر لانے کی کوشش کی یا پھر اندر بھی اس کے ساتھ کوئی چھڑکھانی کی تو یہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ مانا جا رہا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہی اپنے آپ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سن 2030 وہ سال ہے کہ جب یہ ملبہ سمندر کے اندر سے بھی اپنے آپ پانی کی وجہ سے غائب ہو جائے گا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔